Hey, hello everyone. Namaste. Welcome to my YouTube channel. Myself Monica. I hope you are doing very well in your life. I'm a service provider as a teacher and a guider of yours. I am going to share with you some free content of related to the business statistics subject as you know it. I hope it will help you a lot in your studies and as well as in your education field. So let's get start. हम चैप्टर 2 की थ्योरी कर रहे हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट में। हमने पिछली वीडियोस में काइंड्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एरर्स और सोर्सेज ऑफ स्टैटिस्टिकल एरर्स जो है वो कर चुके हैं। टॉपिक आप देख सकते हैं, मैंने उनकी वीडियोस जो है वो अपलोड कर दी है। नेक्स्ट जो है वो है मेजरमेंट ऑफ स्टैटिस्टिकल एरर। तो आज हम ये वाला टॉपिक करेंगे। सॉरी, आज मेरी वॉल्यूम जो है आवाज़ थोड़ी बैठी हुई है बिकॉज मुझे कोल्ड हो रहा था। सो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। इन बैकग्राउंड म्यूज़िक इट मीन्स नॉइज़ को आप थोड़ा अवॉइड कर देना। सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, मेजरमेंट ऑफ स्टैटिस्टिकल एरर। सो स्टैटिस्टिकल एरर में आइदर बी एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर। तो स्टैटिस्टिकल एरर जो है वो एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर दोनों हो सकते हैं। एब्सोल्यूट एरर अब क्या होता है? सो द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड एस्टिमेट वैल्यू इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। सो जो एक्चुअल वैल्यू और एस्टिमेट वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। सिम्बॉलिकली इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज, किस तरीके से इसको एक्सप्रेस किया जाता है सिम्बॉलिकली, तो इसका सिंबल जो होता है वो होता है ए ई इक्वल टू ए माइनस ई। सो ए ई जो होता है वो एब्सोल्यूट एरर होता है। ए मीन्स एक्चुअल वैल्यू होता है और ई मीन्स एस्टिमेटेड वैल्यू होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। एग्जाम्पल दे रखा है, देखिए, इफ़ द एक्चुअल इनकम ऑफ राम इज़ ₹2500 एंड द एस्टिमेटेड इनकम इज़ ₹2250, सो फाइंड द एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था कि एक्चुअल इनकम में से जब हम एस्टिमेट इनकम को माइनस कर देंगे तो हमारा एब्सोल्यूट एरर निकल जाएगा। तो राम की जो एक्चुअल इनकम है वो 2500 रुपये है और एस्टिमेट इनकम जो है वो 2250 रुपये है। सो ए ई इक्वल टू ए माइनस ई, यानी कि 2500 रुपीज़ जो है वो इसकी एक्चुअल इनकम हो गई, माइनस में से एस्टिमेट इनकम जो है वो 2250 रुपीज़ है। तो माइनस करेंगे तो आपकी 250 रुपीज़ जो है वो उसकी एब्सोल्यूट एरर निकल जाएगी। सो द एब्सोल्यूट एरर में आइदर भी पॉजिटिव और नेगेटिव, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा पॉजिटिव ही निकलेगी, ये आपकी नेगेटिव भी निकल सकती है। सो इफ़ द एक्चुअल इनकम इज़ मोर दैन द एस्टिमेट इनकम, अगर आपकी एक्चुअल इनकम जो है वो एस्टिमेट इनकम से ज़्यादा है तो एब्सोल्यूट एरर हमेशा पॉजिटिव होगा। एंड वाइस वर्सा, इसका अपोजिट, अगर एक्चुअल इनकम जो है वो एस्टिमेट इनकम से कम है तो एब्सोल्यूट एरर नेगेटिव होगा। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट जो है वो है रिलेटिव एरर। सो द रिलेशन ऑफ एब्सोल्यूट एरर टू एस्टिमेटेड वैल्यू इज कॉल्ड रिलेटिव एरर। सो जो रिलेशन होता है एब्सोल्यूट एरर और एस्टिमेट वैल्यू के बीच में उसे हम रिलेटिव एरर कहते हैं। रिलेटिव एरर में ऑल्सो आइदर भी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। इसको सिम्बॉलिकली इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, ये किस तरीके से एक्सप्रेस होता है? रिलेटिव एरर इज इक्वल टू एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय एस्टिमेट वैल्यू। सो ए माइनस ई अपॉन में ई। एब्सोल्यूट एरर अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि हम किस तरीके से निकालते हैं, एक्चुअल वैल्यू माइनस एस्टिमेट वैल्यू, राइट। तो एब्सोल्यूट एरर डिवाइड में एस्टिमेट वैल्यू, तो रिलेटिव एरर में इस तरीके से निकालेंगे। इसका एक एग्जांपल दे रखा है, जैसे आप देख सकते हैं, फाइंड द रिलेटिव एरर इफ द एस्टिमेटेड इनकम ऑफ राम इज ₹2250 रुपीज़ एंड सेकेंड में दे रखा है कि अगर 2700 रुपये है, सो वाइल हिज एक्चुअल इनकम इज ₹2500। सो रिलेटिव एरर का फॉर्मूला आप लगाएंगे। फर्स्ट फॉर्मूला है ए माइनस ई अपॉन में ई। सो ए माइनस ई से आप क्या निकालेंगे? एब्सोल्यूट एरर। सो एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? आपकी एक्चुअल वैल्यू और एस्टिमेट वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। तो उसकी एक्चुअल इनकम कितनी है? 2500 रुपये, और उसकी एस्टिमेट वैल्यू जो है, इनकम जो है वो है 2250 रुपये। तो 2500 में से 2250 रुपये अगर आप माइनस करेंगे तो आपके 250 रुपये निकलेगा, राइट। अभी हमने ऊपर भी निकाला था तो सेम अमाउंट ही है। तो 250 रुपये अपॉन में ई मीन्स आपका क्या है? एस्टिमेटेड वैल्यू। तो उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू कितनी है? उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू 2250 रुपये है, राइट। सो हम इसको अब क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। सो 250 अपॉन में 225 2250 रुपीज़। सो अगर आप इसे कैलकुलेट करते हैं बेटा तो ये आराम से आप निकाल सकते हैं।
एज़ यू कैन सी दैट मैंने यहाँ पे निकाल के रखा हुआ है, अगर आप देख सकते हैं। वैसे आप निकाल लेंगे, आई नो, बट स्टिल फिर भी देखिए 250 अपॉन में 2250, सो 0 से 0 माइनस किया हमने, कट किया, 5 4 से 20 एंड देन 5 5 से 25, 5 5 से 25, 5 1 से 5, 5 9 से 45, 1 अपॉन में 9 आया, इसको हमने डिवाइड कर दिया। सो आपका ये जो है टर्मिनेट होता जाएगा, ठीक है, टर्मिनेटेड वैल्यू है। सो 0.11 जो है पॉजिटिव की, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि आपके रिलेटिव एरर निकलेगी। सेकंड में जो है सेम है, सेकंड में उसके 2700 रुपये दे रखे हैं एस्टिमेटेड इनकम, और एक्चुअल इनकम उसके 250 रुपये है। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, तो नेगेटिव होने की वजह से अगर हम 2500 में से 2700 माइनस करेंगे तो माइनस का 200 रुपये आएगा। सो अपॉन में 2700 रुपये जो है वो उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू हो जाएगी। तो 200 को हम अगर 2700 से डिवाइड करेंगे तो क्या निकलेगा, ये भी मैं आपको एक बार करके दिखा देती हूँ। सो 200 अपॉन में आपके जो है 2700 रुपये अगर आप निकालते हैं, ठीक है, सो ये आपका कट हो जाएगा। सो 2 एंड 27, सो 0.0 एंड देन डेसिमल 0, 200। सो 27 का टेबल अगर हम करते हैं, सो 189, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पे आ रहा है आपका 189, माइनस करेंगे, ठीक है, 10 माइनस 9 इज़ 1 एंड देन 9 माइनस 8 इज़ 1, इधर कुछ नहीं बचा था, से 11, देन पॉइंट एंड 0। ये बहुत बेसिक कैलकुलेशन है, आई नो आप सबको आती होगी, आप आराम से कर सकते हैं, बट स्टिल फिर भी मैं आपको एक बार करके दिखा रही हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। So 110 and then 1 2 3 and 4 एंड देन 108 एंड माइनस करेंगे तो 2 आएगा। सो इस तरीके से आप यहीं पे इसको स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है। सो ये नेगेटिव का आपका जो आएगा वो 0.074 आएगा, ठीक है। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट है परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर जो है वो किस तरीके से निकलती है, सो फॉर द पर्पस ऑफ कन्वीनियंस द रिलेटिव एरर कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज फॉर्म। सो देखिए कन्वीनियंस के पर्पस के हिसाब से जो रिलेटिव एरर है उसको हम परसेंटेज फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। सिम्बॉलिकली इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज PE यानी कि परसेंटेज एरर्स के अकॉर्डिंग इज इक्वल टू RE इंटू 100 और PE इज इक्वल टू A माइनस E अपॉन में E इंटू 100। ये दो फार्मूलाज हैं, ठीक है, आप दोनों फार्मूलाज से निकाल सकते हैं, आप कोई सा ही फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। सो द रिलेटिव एरर इफ एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज फॉर्म विल बी एज अंडर, सो P इज इक्वल टू RE इंटू में 100। सो आपकी जो PE वैल्यू निकली थी, PE वैल्यू निकालने के लिए आपको RE जो आपकी निकली थी, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने जो निकाली थी रिलेटिव एरर प्लस 0.11 आपका जो निकला था 0.11 आप कह सकते हैं। तो 0.11 को अगर आप इंटू 100 से करेंगे तो 11% आपकी जो है वो निकल जाएगी परसेंटेज एरर, ठीक है। आप निकाल के देख भी सकते हैं, अगर जैसे 0.11 इंटू अगर आप 100 करते हैं, सो राइट, ये आपका कट हो जाएगा। सो 11 जो है वो आपकी रह जाएगी, 11% आपकी निकल जाएगी, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, बहुत इजी है। इसी तरीके से सेकंड का भी परसेंटेज एरर आप रिलेटिव एरर इंटू में 100 अगर आप करते हैं तो 0.07 इंटू 100 अगर आप करते हैं तो नेगेटिव का 7.4% आपका निकल जाएगा। ये भी इस तरीके से ही कैलकुलेट होगा, आपको मैं एक बार करके दिखा देती हूँ। ये देखिए अगर आप करते हैं तो यहाँ पे आपका 2 डिजिट है पॉइंट के बाद एंड, ठीक है। सो आपकी ये और ये डिजिट आपकी निकल जाएगी, ये कट जाएगी, ओके। एक सेकेंड बेटा, सॉरी, ये 0.074 था, राइट, इंटू में 100 एंड देन जब हम करते हैं डेसिमल तो 3 डेसिमल के बाद 3 डिजिट है तो 3 ज़ीरो आ जाएंगी, 0 से 0 कट हो जाएगा, यहाँ पे 110 बचा, यहाँ पे 074 है। तो ऑब्वियसली बात है, अगर आप 74 अपॉन में 10 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो 7.4 ही आएगा, राइट। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा।
ठीक है। सो 74 अपॉन में 10 अगर आप डिवाइड करेंगे तो 7.4% आपकी जो है वो निकल जाएगी, वो भी नेगेटिव की, क्योंकि ये नेगेटिव का था। ठीक है, रिलेटिव एरर को हम परसेंटेज फॉर्म में भी निकालते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा कि किस तरीके से हम रिलेटिव एरर स्टैटिस्टिकल एरर्स का मेजरमेंट करते हैं, तो उसमें कौन कौन से फॉर्मूलाज और किस तरीके से यूज़ किए जाते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। ऑलवेज बी हैप्पी, स्टे हेल्दी, बी पॉजिटिव एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच एवरीवन।